Good morning, all of you. Today we are going to organize a quiz competition, and the topic of the competition is Karnataka, which is our pairing state this time under Ek Bharat Shresth Bharat. I hope already all of you are prepared about this. This is the second time we are doing this quiz competition. So जिस बच्चे को भी आंसर आता हो वो बच्चा अपना नाम बताएगा माइक ऑन करके, और अपना आपको कैमरा भी ऑन करना है, और उसके बाद आप आंसर बताएंगे एंड मैं आपका जो है नेम जो है आपका नोट करूंगी और आपको प्रॉपर आंसर देना है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्विज कॉम्पिटिशन. बहुत सोच समझ के आप आंसर दीजिएगा. जिसका अगर कैमरे में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है. अगर आपको जितना या फिर जिस तरह से भी आप आंसर करना चाहें मतलब आप दे सकते हैं, और एक साथ कोई आंसर नहीं करेगा. नाउ फर्स्ट क्वेश्चंस आर वेरी इजी, सो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस और अपना नाम बताइएगा. फिर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका स्टेट? मैम देवांश नेगी. ओके देवांश. मैम बेंगलुरु सलोनी थपलियाल. चलिए देवांश आपने बोला, लेकिन उससे पहले ही सलोनी ने जो है उन्होंने शी हैज गिवन द आंसर बेंगलुरु. सो बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर. सो वेल डन सलोनी. बेंगलुरु जो है आपने सुना होगा, सब बच्चों ने इस सिटी का नाम सुना होगा. बहुत ही डेवलप सिटी है और हम सब इसका नाम जानते हैं. नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट Chief Minister of Karnataka? Who is the present Chief Minister of Karnataka? Now who will give the answer? आप ट्राई कर सकते हैं. अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप कुछ बता सकते हैं. आप लोग न्यूज़ नहीं देखते? कोई ट्राई करेगा? देवांश आप बताइए. इसका मतलब किसी मैम के चेंगलारा रेड्डी. अच्छा मैम बीएस येदुरप्पा देवांश नेगी. यस करेक्ट आंसर इज बीएस येदुरप्पा. देवांश ने इसका जो है करेक्ट आंसर दिया है, और अभी प्रियांशु ने भी ट्राई किया था. प्रियांशु जो है चलो उन्होंने कम से कम ट्राई किया, वेरी गुड. बट द करेक्ट आंसर इज बीएस येदुरप्पा. ये 2019 में जो है इलेक्ट हुए थे. और क्या आपको पता है किस पार्टी के हैं? ये किस पार्टी के मेंबर हैं? मैम बीजेपी. यस वेरी गुड. ये बीजेपी के जो हैं मेंबर हैं. And he was elected as CM as Chief Minister of Karnataka in 2019, or till date he is serving there. Next question is, what is the official language of Karnataka? मानसी राणा कन्नड़. चलिए मानसी राणा ने आंसर दिया है इसका. मानसी राणा इन्होंने आंसर दिया है कन्नड़. So Kannada is the official language of Karnataka. Although there are other languages which are also spoken there, like Tullu है, तो ऐसी और भी languages बोली जाती हैं, but the main language is Kannada. And in fact, the state of Karnataka is created due to this language Kannada, for the Kannada speaking people. So the answer was given by Mansi Rana. Next is, what is the state flower of Karnataka? मैम मानसी राणा लोटस. ओके वेट. टीशा जैन लोटस. चलो मानसी राणा ने अगेन आंसर दिया है लोटस. सो लोटस जो है वो इंडिया का भी आपका जो है एक ऑफिशियल फ्लावर है, और सेम आपका कर्नाटका का भी जो है इसको स्टेट फ्लावर घोषित किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when was Bangalore renamed as Bengaluru? मानसी राणा 1 नवंबर 2014. किरण नेगी ने पहले बोला है. किरण नेगी आप बताइए. मैम 1 नवंबर 2014. ओके 1 नवंबर 2014. सो 1 नवंबर 2014 से जो पहले है इसको हम बेंगलोर कहते थे. देन इट वाज रीनेम्ड एज बेंगलुरु. ऑलराइट.
सो किरण ने जो है आंसर दिया है, वेरी गुड, ऑल द चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग. यस, नाउ this is very important question and very easy also. Which city of India is known as Silicon Valley? Bangalore, देवांश Saloni नेगी. जिया ने जो है इसका आंसर दिया बेंगलुरु. ऑलराइट, सो जिया ने बहुत सही आंसर दिया बेंगलुरु. बिकॉज बता सकती हो आप जिया, इसको हम सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं? बताइए, इसे सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? आपने कहा कि सिलिकॉन वैली जो है इंडिया में बेंगलुरु सिटी को कहा जाता है. व्हाई? कोई और बच्चा बता सकता है? Ma'am, because it is center of high tech technology. Because most of the information technology और IT sector is located in Bangalore. एंड सिलिकॉन जो होता है वो इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स. सो कंप्यूटर्स रिलेटेड जो भी मेन इंडस्ट्रीज हैं, IT सेक्टर जो भी है, ये सब आपका हेडक्वार्टर्स जो है आपके, चाहे आपका इन्फोसिस हो और भी ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, विप्रो हो, सब आपके बेंगलोर में लोकेटेड हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which chief minister of Karnataka became the 11th prime minister of India? मैम HD देवेगौड़ा. Deva, Saloni Thapliyal. यस, देवांश नेगी ने लेकिन पहले आंसर दिया है HD देवेगौड़ा. ठीक है, जब हम लोग छोटे बच्चे थे, मतलब होंगे हम लोग 5-6 क्लास में, तब जो है देवेगौड़ा जो थे, HD देवेगौड़ा, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे. एंड कांग्रेस के जो हैं वो लीडर मिनिस्टर थे वो. तो ही वाज द 11th चीफ मिनिस्टर of chief minister of Karnataka. He was chief minister of Karnataka, but later he became the prime minister of India. तो वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो काफी लंबे समय तक उन्होंने मतलब सर्व भी किया था और काफी इंडिया डेवलप भी हुआ उनके अंडर में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज कर्नाटका फॉर्म्ड? मैम 1 नवंबर 1956. 1956. Saloni Thapliyal. देवांश जो है इन्होंने फिर से पहले आंसर दे दिया. तो 1 नवंबर 1956 में जो है आपका जो है कर्नाटका बना. आपको पता है कि फर्स्ट स्टेट जो बना था लैंग्वेज के बेसिस पे, इट वाज वो 1953 में बना था. शायद आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा हो, आंध्र प्रदेश फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल. देन तो फिर जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, कि जो स्टेट्स हैं, क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 14 स्टेट्स एंड नंबर ऑफ आपके प्रिंसली स्टेट्स थे, तो उसके बाद जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और डिफरेंट स्टेट्स को डिवाइड किया गया. तो उसमें आपका जो कर्नाटका, देन तमिलनाडु, केरल और जो आपके आंध्र प्रदेश है, वो स्टेट्स क्रिएट हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. तो 1956 में जो है वो कर्नाटका बन के फॉर्म हुआ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which sea is located on the west side of Karnataka? मैम अरेबियन सी. Shirana, Arabian Sea. देवांश नेगी. अगेन देवांश नेगी ने पहले आंसर दे दिया है. बच्चे तो सारे आंसर दे रहे हैं सही, बट थोड़ा टाइमिंग का वो जा रहा है. जैसे मानसी भी बहुत आंसर कर रही है और भी सलोनी भी है. थोड़ा सा और जो है पहले आप लोग देने की कोशिश करिए. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, श्रावती रिवर जो है कर्नाटका में, इसके ऊपर कौन सा वाटरफॉल बना हुआ है? Jog ये कौन सा Falls. वाटरफॉल? यस, जॉग फॉल्स, करेक्ट. किसने आंसर किया? Ma'am, Tanvi Kala. ओके, तन्वी ने आंसर किया. ठीक है, सो श्रावती रिवर जो है वो जब माउंटेन से नीचे ड्रेन होती है, तो इट मेक्स जॉग फॉल्स, एंड इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉग फॉल्स आर आल्सो नोन एज डैश वाटरफॉल्स. Ma'am, Gerosopa Falls. यस, वेरी गुड. तन्वी ने अगेन आंसर इसका सही दिया, गैरसोपा फॉल्स. जॉग फॉल्स को हम गैरसोपा फॉल्स भी कहते हैं. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर देयर इन कर्नाटका? 2 airports. ईशा ने आंसर किया. ईशा ने कहा कि 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं. ठीक है, Ma'am, 2. Mansirana. वेरी गुड. मांसीराना ने भी सही आंसर दे दिया. 2 जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Can you name those two international airports which are मैम present? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ओके, वेरी गुड. देवांश ने बहुत तुरंत आंसर किया है. केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं डायरेक्ट. आप अगर मिडिल ईस्ट में जाना चाहो तो आपको वहाँ से फ्लाइट्स अवेलेबल हो जाएंगी. तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. और दूसरा जो है आपका मैंगलोर में जो है आपका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. जो मैंगलोर जो है एक आपका ये है एक कोस्टल एरिया है, कोस्टल टाउन है, जहाँ पे आपका बहुत बड़ा सी पोर्ट भी है. नेक्स्ट इज which is the largest and major seaport of Karnataka? Ma'am, New Mangalore Port. Okay, दीपिका ने आंसर दिया है. दीपिका, she has given the correct answer. न्यू मैंगलुरु सी पोर्ट. ये बहुत बड़ा कंटेनर पोर्ट है जहाँ पे हम जो है बेसिकली आयरन जो है या फिर स्लरी फॉर्म में जो भी मिनरल्स हैं उनको हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं. तो बेंगलुरु जो है एक बहुत बड़ा आपका इंटरनेशनल सी पोर्ट है, सबसे मतलब बड़ा भी है कर्नाटका में. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, विच रिवर कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर दूध सागर फॉल्स? मैम मंडोवी रिवर. यस, सबने आंसर सही दिया है. देवांश थोड़ा सा पहले दे दिया उन्होंने. तो जो मांडोवी रिवर है इससे जो है आपका दूध सागर फॉल बनता है, क्योंकि इसका जो पानी होता है वो मिल्की वाइट होता है, सफेद दिखता है बिल्कुल, तो इसलिए इसको दूध सागर फॉल कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्नाटका into how many divisions Karnataka is divided? मैम 4. Ma'am, 4 Mansi Rana. Yes. चलो मानसी जो है इनको एक और नंबर देते हैं. मानसी ने आंसर दिया कि 4 डिविजन्स में जो है कर्नाटका डिवाइडेड है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द स्टेट मैमल और एनिमल ऑफ कर्नाटका? Indian elephant. इंडियन Kiran. एलिफेंट. किरण ने आंसर दिया है. किरण ने आंसर दिया है कि इंडियन एलिफेंट. सो इंडियन एलिफेंट इज द स्टेट एनिमल ऑफ कर्नाटका. नाउ अब आप मुझे ये बताएंगे, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? Ma'am, K. मैम के चंद्रशेखर. यस, के चंगलराया रेड्डी. उनका थोड़ा नाम भी टफ है, के चंगलराया रेड्डी. तो ये जो है कर्नाटका के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे. तो इसका आंसर किसने दिया था? बच्ची ने आंसर दिया था सबसे पहले. Tanvi. मैं किरण. चलो कोई बात नहीं, तन्वी और जो है किरण दोनों को हम ले लेते हैं. ये बात है कि आपका जो इस क्विज से काफी ज्यादा आपको नॉलेज हो जाएगी कर्नाटका के बारे में. नेक्स्ट है आपका, व्हेन वाज मैसूर रीनेम्ड एज कर्नाटका? मैम 1973. Ma'am, Mansi Rana 1973. इसका आंसर जो है देवांश ने दिया है 1973. तो सब पहले मैसूर था, बाद में जो है इसको जो है इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है और इसको रीनेम करके कर्नाटका बना दिया गया. सो मैसूर वाज रीनेम्ड एज कर्नाटका इन 1973. नाउ नेक्स्ट इज, what is the state bird of Karnataka? मैम इंडियन रोलर. Indian rural. Indian पहले आंसर दिया है इंडियन रोलर. यस, इंडियन रोलर करेक्ट आंसर. नाउ अब आप मुझे ये बताएंगे, which district of Karnataka has the maximum number of waterfalls? कर्नाटका की Shimonga. Ma'am, Yes. Chimago District, Saloni Thaplial. हाँ, अर्चना ने दे दिया इसका आंसर पहले. वो है आपका शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जहाँ पे सबसे अधिक जो है आपके वाटरफॉल्स हैं. नाउ नेक्स्ट इज, where is the native language Tulu spoken in Karnataka? Ma'am, Tulu Udupi and कहते Dakshin हैं. P and Okay. Dakshin. अभी किसने आंसर- इससे पहले किसने आंसर किया था?
I'm Tanvi. तन्वी, ओके। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उडुपी, जैसे मैंगलोर से आप आगे जाएंगे, उसके नॉर्थ में जाएंगे मैंगलोर के, तो आपको उडुपी एक टाउन है बहुत फेमस वहाँ पे। और जो दक्षिण कन्नड़ है वहाँ पे आपको साउथ कन्नडा में जो है ये तुलु लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। ये कन्नड़ से थोड़ी डिफरेंट है, तो ये लैंग्वेज वहाँ पे लोग बोलते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये जो है तन्वी ने बताया। विच इज द फर्स्ट कन्नड़ न्यूज़पेपर? मैम मैंगलुरु समाचार। यस, Mangalore Samaj. यस। सलोनी भी बहुत बार आंसर कर रही है, बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स है बच्चों का। और लेकिन थोड़ा सा देवांश ने पहले बोल दिया, बेंगलुरु समाचार जो है ये आपका न्यूज़पेपर है जो फर्स्ट कन्नड़ा न्यूज़पेपर निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका लोकेटेड? Mangalore City. Bangalore city. किरण ने बोला है, किरण ने, तो इसका आंसर है मैंगलोर सिटी। सो मैंगलोर सिटी में जो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है लोकेटेड है। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज इन कर्नाटका? ठीक है, मैं आपको ऑप्शन भी दूंगी कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। अब आपको उसका मैम आंसर बताना है। मैं तो Ma'am, options तो- Bandipur National. Bangalore National Park. चलो, मानसी ने पहले बता दिया बांदीपुर, तो करेक्ट आंसर है। मैं आपको ऑप्शंस दे दी, साइलेंट वैली, माधव नेशनल पार्क, बांदीपुर एंड नन ऑफ दीज। तो आप लोगों ने जो है मानसी ने जैसे सही आंसर बता दिया आपका कि वो है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क, जो कि कर्नाटका का बहुत ही फेमस जो है नेशनल पार्क है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज नॉट इन कर्नाटका? मैम मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Mudumalai Wildlife. लेकिन मैंने तो अभी वो ऑप्शंस दिए नहीं ना, ऑप्शन सुन लो आप लोग, तब उसके बाद जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फॉलोइंग मतलब मैं आपको ऑप्शन दूंगी तब आप आंसर बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज नॉट इन कर्नाटका? ए कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी भांद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और डी मुद्दू मलाई। मैम मधुमलाई वाइल्ड लाइफ Ma'am, सेंचुरी। the Madumalai Wildlife Sanctuary. तो देवांश ने सही आंसर दे दिया, मुद्दू मलाई। ये जो है आपका कर्नाटका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसमें आप लोग ऑप्शन सुन लेना, या तो फिर मैं बिना ऑप्शन के चलो आपको क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। नेम द न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन गुजरात, सॉरी मैम काकरापार. हम काकरापार. तो मैंने क्वेश्चन गुजरात का नहीं पूछा, मैं ये पूछ रही हूँ विच न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, उसका नाम बताइए आप मेरे को। विच न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन कर्नाटका? ककरापार तो गुजरात में है, कर्नाटका का बताइए। मैम उकाई। Ma'am, Kodava. नहीं, मैम मुंड्रा। नहीं, करेक्ट आंसर जो है, या तो मैं आपको ऑप्शन Ma'am, Karwar. क्या बोला आपने मानसी? Ma'am, Karwar. कारवार नहीं, कारवार भी नहीं है। देखो मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटका में लोकेटेड है वो इन चारों में से है। एक है आपका रवात भाटा, दूसरा है आपका तारापुर, तीसरा है आपका कायगा KAIGA कायगा, एंड लास्ट है आपका ककरापार। मैम कायगा। कायगा। देवांश नेगी जो है इन्होंने सही आंसर बताया सबसे पहले, और बच्चों ने भी आंसर बताया सही। तो इसमें कई बच्चों को जो है पता है चीजें, आपने शायद 10th में इसको पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, और आप आगे चल के 12th में भी इसको पढ़ोगे। तो कायगा जो है इज द नेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ कर्नाटका। जो ककरापार कह रहे हैं वो गुजरात में, रवात भाटा राजस्थान में, ठीक है। तो ये है आपका 10। कर्नाटका में विच फेमस स्टेडियम जो कि मैम एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। अच्छा चलो, वही देवांश को बहुत पहले से ही पता है।
सो मेरा क्वेश्चन वैसे यही था कि विच स्टेडियम इज लोकेटेड इन कर्नाटका, जो कि इन्होंने बता दिया, बेंगलोर में है चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जहाँ पे बहुत बार जो है आपका क्रिकेट मैचेस होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, एट विच प्लेस इज द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट गोल गुम्बज लोकेटेड? मैम विजयपुरा। विजयपुरा करेक्ट आंसर। किसने दिया आंसर इसका? तन्वी। ओके, तन्वी ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। गोल गुम्बज जो है वो विजयपुरा में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, इन विच ईयर वॉज कन्नडा granted the status of a classical language by the central government? In which year was Kannada granted the status of a classical language by the central government? किस ईयर में कन्नड़ 1956 नहीं, 1956 में नहीं। ऑप्शंस 2006, 2007, 2008 एंड 2009। मैम 2008। यस 2008। सलोनी थपलियाल ने बहुत सही आंसर दिया है। 2008 में जो है कन्नड़ा को क्लासिकल लैंग्वेज का जो है दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, द टाउन ऑफ श्रवण बेलागोला इज एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर फॉर विच रिलीजन? द टाउन ऑफ श्रवण बेलागोला इज एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर फॉर विच रिलीजन? किस मैम रिलीजन? कन्नड़ रिलीजन। कन्नड़? यस मैम। कन्नड़ कोई रिलीजन नहीं है। मैम हिंदू। हिंदू? तो आप बताइए श्रवण बेलागोला में ऐसा क्या है जहाँ जो हिंदू उसे वहां पे पूजा करने जाते हैं एज ए पिलग्रिमेज? आपने देखा है वो जो हमारे तीर्थंकर थे महावीर, महावीर जी की बहुत बड़ी जो है स्टैचू है जिसकी पूजा की जाती है। किस धर्म के लोग महावीर जो उनकी पूजा करते हैं? हम जैन। यस, जैनिज्म। तन्वी ने जो है इसका सही आंसर दिया है, जैनिज्म। तो जो जैनिज्म रिलीजन के लोग जो है उनके लिए श्रवण बेलागोला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका पिलग्रिमेज प्लेस है। देन ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, विच इज द स्टेट ट्री ऑफ कर्नाटका? शादी मैंने मैम सैंडलवुड मानसीराना। मैम सैंडलवुड। यस, किरण ने इसका आंसर दिया है सैंडलवुड। तो वेरी गुड, आप सबने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसमें जो है सबसे नंबर 1 पे है देवांश नेगी, जिन्होंने मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चंस के जो है करेक्ट आंसर दिए हैं। और जो आंसर जो है दिए गए हैं उसमें बहुत सारे और बच्चों ने भी करेक्ट आंसर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चों को नहीं आ रहा था, सबने जो है इसमें आंसर किया है, लेकिन देवांश ने सबसे पहले किया है। फिर इसमें तन्वी ने जो है सेकंड नंबर पे, उन्होंने भी जो है काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर दिए। फिर सलोनी थपलियाल जो है, मानसी, किरण, इन लोगों ने भी जो है बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, उन्होंने भी क्वेश्चंस के आंसर दिए। देन टीशा और अर्चना ने भी एक एक क्वेश्चन के आंसर दिए, जिया ने भी एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और ये है कि आपको इससे काफ़ी, इस क्विज से जो है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो देवांश आप बताएंगे कि आपको इस क्विज में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा, मतलब आपकी क्या व्यू पॉइंट्स हैं? मैम कर्नाटक के स्टेट के क्विज में पार्टिसिपेट करने के बाद हमें कन्नड़ के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है। यस, वेरी गुड। और इससे बताइए। और मैम वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वहाँ की कैसे गवर्नमेंट है, इस सब के बारे में जानने का मौका मिला है। यस, और ये आपको जो EBSP एक भारत श्रेष्ठ भारत जो आपका जो भी प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आपको इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। नहीं तो हम ऐसे किसी भी स्टेट के बारे में पर्टिकुलरली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा पेयरिंग स्टेट है तो हमें इसके बारे में बहुत जो है अच्छे से जानने का मौका मिलता है। और आगे भी इस तरह का जो है क्विज कॉम्पिटिशन आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो आप उसमें जो है आप सब पार्टिसिपेट करें, आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज कॉम्पिटिशन। थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चों।